दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर एक उगलाना विधानसभा है। हम आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल यह सीट जो है परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आया था। 2009 के बाद वहां पर दो चुनाव हो चुका है, 2009 और 2014-19 में। तो इन पर बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई। ये सीट फिलहाल इस सीट पर जो है उकलाना विधानसभा पे अभी जेजेपी का कब्जा है। और वर्तमान में जो सांसद थे, विधायक थे, वो अनूप धानक थे, जो अब जेजेपी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी ने उसे यहां से इस बार कैंडिडेट बनाया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो नरेश सेलवाल को कैंडिडेट बनाया है और जेजेपी ने भी अपना यहाँ पर कैंडिडेट घोषित कर दिया है। दरअसल इस सीट की बात करूं तो यह सीट जो है इनोलो और जेजेपी का गढ़ माना जाता है। एक समय में इनोलो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन बात 2009 ही कर लेते हैं। पहले 2009 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो कौन जीता था? दरअसल बता रहा हूँ आपको, 2009 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के कैंडिडेट नरेश सेलवाल ने यहाँ से चुनाव जीता था और इनोलो के सीमा देवी को हराया था। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो अनूप धानक चुनाव जीते थे और भाजपा की सीमा देवी को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद 2019 में फिर अनूप धानक जो है जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते और भाजपा को यहां से आशा खांडे को हरा दिया था। अगर इस सीट की हम बात करें तो इस सीट पर कुल वोटरों की बात करें तो 2,15,250 वोटर्स है इस सीट पर। अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,15,052 मतदाता पुरुष है। जबकि महिला मतदाता की अगर हम बात करें तो 1,01,96 मतदाता जो है वो महिला है। थर्ड जेंडर 2 है। और इस सीट के एक और इतिहास की बात करें तो इस सीट में 59 गांव आते हैं, यानी 59 हल्का आते हैं। 59 हल्कों में 58 पंचायतें शामिल है। उसके बाद उकलाना अग्रोहा खंड में इस गांव का विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जातीय समीकरण की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा और निर्णायक मतदाता जो है वो जाट वोटर है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब 96,000 जाट मतदाता है, जबकि 40,000 चमार मतदाता जो एससी आते हैं, CST होते हैं, वो 40,000 है। वाल्मीकि समाज के भी लगभग 10,000 मतदाता है। धानक समाज जो बीजेपी के कैंडिडेट है अनूप धानक, उनके भी लगभग 8,800 मतदाता है। मुस्लिम मतदाता भी लगभग यहाँ पर 7,000 के करीब है और करीब 10,000 पंजाबी और कुम्हार जांगरा सहित ओबीसी के करीब 30,000 वोटर्स हैं। तो यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जो अगर निर्णायक वोटों की बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाता जो है वो निर्णायक हैं। जिधर इस बार जाट गए उसी का ठाठ होगा, यानी कहावत है पंजाब हरियाणा में कि जिधर जाट उसी का ठाठ। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जाट मतदाता 2024 के आम चुनाव के बाद जो है उनका रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा हुआ है। दरअसल बात करूं तो हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया है और 5 पर जो है कांग्रेस ने कब्जा किया है। तो इस बार जेजेपी, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी ने इस सीट पर जाट समुदाय से ही कैंडिडेट दिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जाट वोटों का ध्रुवीकरण होगा। जाट वोटों के साथ साथ जिस कैंडिडेट को SC ST का वोट मिल गया, मुस्लिम का वोट तो समझ लीजिए 100% वोट कांग्रेस को जाएगी। ओबीसी का हो गया, कुम्हार का हो गया, अगर इन सभी वोटों में से अगर 10% वोट अगर हासिल कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती है। और इसका प्रबल संभावना इस बार ये लग रहा है कि जाट वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, बंटने का होगा, वो 2 ही पार्टी में बंट सकता है। एक कांग्रेस जिन्हें लगभग 70% वोट मिल सकता है जाटों का, दूसरा है जेजेपी और बीजेपी। जेजेपी को यहाँ जाट वोटरों का सपोर्ट जो है मुझे लग रहा है कि बीजेपी से कम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता में चलाई है 5 साल और किसानों के मुद्दे पर वो हमेशा से बीजेपी के साथ खड़े रहे। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों में 20-30 के मामले में रहेगा। 20% वोट बीजेपी ले जाएगी और 10% वोट जेजेपी को मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है 10% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 20% वोट जेजेपी को मिलेगा। अन्य जातियों की बात करें तो अन्य जातियों का वोटर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से बटेगी और मुझे लग रहा है कि इस बार प्रबल संभावना उकलाना से ये है कि इस बार कांग्रेस की जो कैंडिडेट है नरेश सेलवाल, वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास एडवांटेज है
दरअसल बात करूं तो फिलहाल अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार थी और उनके खिलाफ 10 साल का लगातार एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद उनके खिलाफ काफी रोष है जनता के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। और उकलाना विधानसभा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, मेन बात यह है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार कांग्रेस का काफी मजबूत पकड़ माना जा रहा है, लहर माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र इस बार पूरी तरह से कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूं कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट है उकलाना से, उनका एडवांटेज है, वो यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेजेपी दूसरे नंबर पे आ सकती है और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। बात अनूप धानक की करें तो अनूप धानक जो है हर चुनाव में अपनी पार्टी बदल लेते हैं। पहले वो इनोलो में थे, वहां चुनाव जीते उकलाना से, फिर वो जेजेपी में आ गए, जेजेपी से भी चुनाव जीते, उसके बाद फिर आ गए बीजेपी में। तो हर विधानसभा में वो पार्टी बदलते हैं, तो इसलिए उनका जो वजूद है, एक विश्वास है जनता के अंदर, वो खत्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस बार फाइट दे पाएंगे कांग्रेस कैंडिडेट को। और कांग्रेस इस सीट पर सबसे अंतिम में उन्होंने लास्ट चरण का जो उन्होंने लिस्ट निकाला उसमें घोषित किया। दरअसल इस सीट पे काफी माथापच्ची चल रहा था। कांग्रेस के अंदर थोड़ा गुट है, वो चाह रहे थे कि हमारा गुट यहाँ से चुनाव लड़े, वो चाह रहे थे हमारा गुट लड़े, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने इस पर अपना उम्मीदवार दिया है और मुझे लग रहा है कि काफी मजबूत कैंडिडेट है, वो आराम से यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सीट पर कौन चुनाव जीत सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर जेजेपी? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज पे देखें तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।